अब देवताओं को भयभीत क्यों करने में लगे हो? जाओ क्षीर सागर में। नरसिंह भगवान बोले वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, इस समय कालों का भी काल, मौत की भी मौत हो। वीरभद्र कहने लगे मेरी बात नहीं मानोगे तो जब तुम सुअर बने थे, बहरा बने थे, तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, वही कर दूंगा। सोई नरसिंह भगवान टूट पड़े वीरभद्र पर। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई, लपेट लिया नरसिंह भगवान को, ले गया आसमान में, पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका, फिर ले गया ऊपर, तीसरी बार पटका मारा, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, मर गए, मर गए नरसिंह। वीरभद्र ने खाल उतार ली और वो ही खाल आके भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दी। जिस बागंबर पर बैठ करके भोले बाबा डमरू बजाते हैं, सून में समाधि लगाते हैं, ये नरसिंह भगवान की खाल है। हिरण्यपुर के राजा हो गए प्रहलाद। प्रहलाद की 2 शादियां हुई। छोटी रानी से 3 पुत्र पैदा हुए जो ऋषि बन के चले गए, महात्मा बन के। बड़ी रानी से 1 लड़की और 1 लड़का। लड़के का नाम है विरोचन। विरोचन भी बहुत अच्छा राजा हुआ। और भक्तों, ये तो हम और आप जानते हैं कि जिसके माता पिता धर्मात्मा होते हैं, उनके बच्चे भी धर्मात्मा होते हैं। अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। लड़के खेल रहे होंगे, तुम्हें देख करके खेल बंद कर देंगे, नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माँ बाप सुलझे हुए हैं। एक गांव में हमारे मित्र मर गए, हम उनसे मिल भी गए, उनके दरवाजे गली रहे छोटी। हमने ड्राइवर से कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो, हम पैदल निकल जाए। जो वो गली के नुक्कड़ पहुंचे, और लोगों गांव के बच्चा धूल फेंके एक दूसरे पे, गली में अंधेरो। हम खड़े हो गए, सोचने लगे जे हमें देख करके खेल बंद कर देंगे, धूल बंद कर देंगे, लेकिन बच्चा नहीं रुके। हमने कहा उनसे नमस्ते करें। हमने कहा बच्चों नमस्ते, तो सब बोले आइए 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 आइए। और कौन लगे आइए आइए, शादी वाले आइए। अच्छे माँ बाप के बच्चों को गली में पहचान लोगे। विरोचन प्रहलाद के बेटा बहुत अच्छे। 13वां देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें विरोचन मारे गए। 13वां देवासुर संग्राम कहां हुआ, किससे हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन थी माया, और माया का पति था सम्मर। तो सम्मर की मदद के लिए विरोचन गए थे। उधर देवराज इंद्र, सब देवता, राजा दशरथ कैकेयी को लेकर उसी लड़ाई में आए थे, जहां में कैकेयी को वरदान दिए थे। ध्यान रखिए लोगों, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सम्मर ने
राजा दशरथ के सारथी को मार डाला जो रथ हाँकता था, और 27 बाण मारे दशरथ के। दशरथ घायल होकर के गिर पड़े। कैकेयी रथ के पीछे छुपी बैठी थी, निकल पड़ी, घोड़ों की बागें संभाली और रथ को भगा दिया। 6 कोस निकल गई। झाड़ी में रथ खड़ा किया, पति के पास आई, शरीर में बाण है, बाण खींचती है और गाय को चूस के कुल्ला कर देती है। 27 गाय चूस लिए कैकेयी ने। दशरथ की आंखें खुल गई, कहने लगे धन्य हो देवी, तुमने मेरे प्राण बचाए, वरदान मांगो। कैकेयी बोली हमारे 2 वरदान उधार हैं। देखिए लोगों, इसीलिए कहा कि अपनी औरत को कभी दुखी मत करना, अपनी पत्नी को कभी दुखी मत करना। गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाल लुगाई ने, ओ बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। हे बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। गल काटन की तेज कटारी, दीनी ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। राजा दशरथ के समर ने बाण बदन में ठूस दिए, धन कैकेयी ने पंचो जब गाय पिया के चूस लिए। धन कैकेयी जब गाय पिया के सूत लिए, धन कैकेयी रानी ने अब गाय पिया के सूत लिए। प्राण बचा ले सैयों के, कर दिया कमाल लुगाई में। बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई में, बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई में। याद रखना लोग, इसीलिए कहा कि कभी अपनी पत्नी के दिल को मत दुखाना। वैसे इन पे गलती तो हो ही जाती है। मेरी कुछ बातें दिमाग में रखना, अगर 4 औरतों में बैठी है तुम्हारी औरत, तो कभी उसे डांटना नहीं, फटकारना नहीं, गाली मत देना। उस समय बहुत बुरा लगता है। विरोचन इसी युद्ध में मारे गए। विरोचन के बेटा हुए राजा बल। राजा बल भी बड़े अच्छे राजा हुए। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पर याचक आ जाता था वो कभी विमुख नहीं जाता था। और भक्तों, एक बात और भी बता दूं, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगाती रहो, ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो। लेकिन दुख तो हमें इसी बात का है, या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है।
गंगा को पुल पार कर रहे हो, 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। गंगा 5 रुपया का क्या करेगी? ये 5 रुपए का वो गरीब को दे देता, उसका नमक आ जाता। तो जो हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो। परलोक बन जाएगा। आज राजा बलश्वास में यज्ञ करने का संकल्प करता है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गई। सोचने लगा अगर इसका यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। भाग दिया, भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा। त्राहिमाम करके पैरों पे गिर पड़ा। प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु। कौन सी मुसीबत आ गई भाई, कौन सी? भगवान नर्मदा नदी के किनारे दैत्यों का राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है। अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया मेरा सिंहासन चला जाएगा। एक बात बताऊं? पूछो भगवान। तुम्हारी नियत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। कैसी भगवान? कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो हड्डी में खून तो होता नहीं, बगीदार से खून निकल के हड्डी में लग जाता है।